हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। देखिए, सारे एग्ज़ाम्स का डेट लगभग आ चुका है, तो अब आपको बस प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में 20 MCQ लेकर आए। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कराया जाए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे हम लोग लेवल बीपीएससी का लेकर के चल रहे हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम्स हो, डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी एग्जाम्स आप जो भी देने वाले हैं उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपके डिमांड के ऊपर बाइलिंगुअल भी कर दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत सही हो गई, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, केरल के गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इस क्वेश्चंस के बारे में रिपीट करते रहता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। एक ये हो गया, एक हो गया विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो कि हाल ही में चर्चा में था। एक हो गया आपका रायमोना, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये सभी चर्चा में रहा है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों चर्चा में भी है। तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हो जाता है कहाँ से? तो ऑप्शन यहाँ पे ई को टिक करेंगे, क्योंकि इसका संबंध असम से। राइट, अब बात करते हैं कि ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो देखिए, दिहांग जो पटकाई है, इसका फिर कह सकते हैं दिहिंग पटकाई, ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और हाल ही में जो आप यहाँ पे रायमोना देख रहे हैं, ये भी चर्चा में है, और ये भी आपका असम से ही संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि इसको 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और मैंने आपको बताया रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, तो वो आपका राजस्थान में पड़ता है, और वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। चलिए, इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? आहार क्रांति मिशन की स्टार्टिंग किस सरकार के द्वारा की गई, यानी किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो यहाँ पे कह सकते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको स्टार्ट किया है पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, आहार क्रांति मिशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें। अगला प्रश्न है, सिग्मोत्सव उत्सव किस राज्य के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? सिग्मोत्सव जो उत्सव है, ये किस राज्य के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, गोवा के द्वारा। ठीक है, गोवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट्स, और मैं आपको बताया भी था कि गोवा जो है वो पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो कि नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध करा रहा है। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट्स करके नीचे बताइएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पंख अभियान की स्टार्टिंग किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ई, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया। राइट, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है। जिन्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कन्फ्यूजन तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि विश्व जल दिवस का जो थीम रखा गया, वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी।
तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 या फिर 2.0 कह सकते हैं, एक्चुअली 2.0 ही है, 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हम कह सकते हैं कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हाल ही में किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे जो कि हाल ही में उत्सव मनाए गए, जिसमें एक था आपका ये कह सकते हैं फ्रेंड्स बनाना उत्सव भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अगला पॉइंट्स कि हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेले का आयोजन हम कह सकते हैं ये प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन आयोजन किया जाता है और परशुराम कुंड मेले का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने भाग लिया था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन ई ताजिकिस्तान में। ठीक है, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या होती है? ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। ठीक है, दुशानबे। नेक्स्ट वन, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए? बूटा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करके देखते हैं। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिल्कुल सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे, ये बिल्कुल सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल ये कब से कब थे? तो ये ध्यान रखिएगा 2004 से लेकर के 2006। ठीक है, 2004 से लेकर के 2006 तक थे। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास करके बीपीएससी में डेफिनेटली ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, ये कब अध्यक्ष बने थे? तो 2007 से लेकर के 2010 तक ये कह सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे, राइट। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स इनके संबंध में सही है, तो इसलिए ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा, एक से अधिक, ऑप्शन ई। एक बात मैं आपको और बता दूं, दिवाली स्पेशल ऑफर हमारे एप्लीकेशंस पे शुरू हो चुका है। सारे कोर्सेज पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रही है। अगर आपने अभी तक बीपीएससी का कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें फुल कोर्सेज आपको प्री के लिए काफ़ी अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड कराई जा रही है। बिहार स्पेशल पे हैंडराइटिंग नोट्स दिया जा रहा है और उसके अलावा आपको 200+ हैंडराइटिंग नोट्स दिया जाएगा, अलग अलग टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पर आपको ये सारी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम उयलावड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया? तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? किसका नाम रखा गया? नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर। तो ऑप्शन डी कुर्नूल एयरपोर्ट का। ठीक है, ऑप्शन डी कुर्नूल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, भारत के किन 2 क्षेत्रों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? भारत के किन 2 क्षेत्रों को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? लक्षद्वीप के साथ साथ बड़गाम। तो लक्षद्वीप तो आपको पता है, बड़गाम कहाँ पे? तो बड़गाम मैं आपको हिंट करता हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर का एक ज़िला है बड़गाम। ठीक है, बड़गाम। चलिए अगला प्रश्न, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसिन। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेडीज डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसिन। इसकी लेखिका है, हम कह सकते हैं कविता राव। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कविता राव। किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया? राइट टू रिपेयर कानून क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले जो निर्माताएं होंगे उनको कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के रिपेयर कह सकते हैं पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स कह सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया इस एक्ट के तहत, या फिर हम कह सकते हैं राइट टू रिपेयर कानून के तहत, जो कि ब्रिटेन में। ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है?
तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, भारत नेट परियोजना, सी करेक्ट होगा, भारत नेट परियोजना। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? दुनिया की पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं कौन? तो इनका नाम है मिताली राज, ऑप्शन डी मिताली राज। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 MCQ किया। अगर आपने 15 प्लस किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।